छलावा क्या होता है आपको पता है? छलावा नाम की जीव की बात करें तो आप लोगों ने कई सारी कहानियां सुने होंगे। छलावा एक ऐसी शक्ति जो लोगों को छल के उनकी हत्या कर देती है या उनको पागल बना देता है। ये ज्यादा बलशाली तो नहीं होती है, लेकिन अगर ये किसी को छल दे और कोई इनके छल में आ जाए तो यूं चुटकियों में अपनी जान गंवा सकता है या फिर सब कुछ बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, छलावा जो चीज है, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई ये इस वीडियो में आपको जानने मिलेगा, तो एंड तक बने रहना। इंटरेस्टिंग वीडियो है तो बने रहना आखिर तक। आज इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ समझ आएगा एक कहानी के जरिए, जिससे आपको पता चलेगा कि छलावा आए कहां से, इनकी शुरुआत कहां से हुई। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल है आप सभी का? तो मैं आप लोगों के सामने अतापी और वतापी नाम के दो दैत्यों के नाम लेके आ चुका हूँ। उन लोग दोनों छलावा हैं जो बहुत बड़े दैत्य हैं, जिसको सुनने के बाद आप लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे, क्योंकि अतापी और वतापी वही नाम है जिसका जिक्र नेटफ्लिक्स के बहुत ही फेमस वेब सीरीज में भी किया गया है। आज से कई हजार और लाखों साल पहले दो दैत्य लोग रहते थे इसी पृथ्वी में, जिनका नाम था अतापी वतापी। तो अतापी जो था ना, इनका काम क्या था? अतापी वतापी दोनों भाइयों का काम क्या था? लोगों जो भी लोग दूर से आते थे भ्रमण करने, घूमने, उनको किसी का रूप लेके जाना सामने और उनको छल के उनका हत्या कर देना। इतना करते करते कितना सैकड़ों ऋषि मुनि और सैकड़ों इंसानों का हत्या कर दिया इन लोग दोनों। तो ये जो हत्या हो रहा था, इसका जो एक उत्पत्ति कहां से हुई, इसका स्टार्टिंग कहां से हुआ था? इन लोग मारना शुरू जो हुआ था घर बुला के, ये कहां से हुआ था ये मैं आपको बताता हूँ। तो बहुत साल पहले, कई साल पहले, जब ये तपस्या में लीन थे, अतापी और वतापी जब अपने तपस्या में लीन थे, तभी कोई साधु आता है। तो साधु के आने की वजह से इनका तपस्या भंग हो जाता है। तो अतापी और वतापी बोलते हैं कि आपकी वजह से मेरी तपस्या जो है भंग हुई है, तो मुझे एक वरदान चाहिए आपसे। तो जो ऋषि है वो बोलता है कि क्या चाहिए आप बताओ, क्या चाहिए? अच्छा ठीक है, आप बताओ क्या चाहिए। तो अतापी वतापी दोनों बोलते हैं कि मुझे, हम लोग दोनों को ऐसा पावर दो जो इंद्र का पास होता है, या तो फिर हमारा जो बच्चा होगा वो इंद्र का तरह बलशाली होगा। ये साधु सोचता है कि अरे इन लोगों को अगर पावर दे दिया, इन लोग उसका गलत उपयोग करेंगे, क्योंकि है तो वो दैत्य है। वो चीज अगर गलत इंसान का हाथ में पड़ गया तो नाश हो जाएगा। इसका पता था, इसलिए वो दिया नहीं, उसको कैसा कैसा करके मना कर दिया। और ये मना करने के बाद ना, ये अतापी वतापी दोनों ये सोच लेते हैं कि ये तो दिया नहीं, अब हम कोहराम मचा के रख देंगे, जो भी लोग हैं उन सबकी हत्या कर देंगे। तो होता है कि ये जो इनका घर था ना अतापी वतापी का, एक जंगल में था। तो वहां से जो भी आता जाता, वो ये अतापी जो है किसी इंसान का रूप लेके जाता उसके पास और बोलता, आप तो बहुत दूर से थक गए होंगे आके यहाँ में, थोड़ा मेरे घर चलिए, वहां में थोड़ा विश्राम कीजिए, मैं आपको थोड़ा भोजन करवा दूंगा, आप थोड़ा विश्राम कीजिए और सीधा निकल जाइए भ्रमण करने के लिए, कोई टेंशन नहीं, ऐसा बोलता है। तो वो जो राहगीर था जो वहां घूमने के लिए आया था, वो ये सोचता है कि हाँ चलो ऐसा होगा तो अच्छा होगा। तो वो सोच के उसके पीछे पीछे आता है वो राहगीर। तो अतापी वो राहगीर को अपने घर लेके जाता है। तो वो राहगीर ये नोटिस करता है कि उसके घर के सामने एक बकरे को बांध के रखा है। तो ये जो बकरा है ये कौन था? ये वतापी था। ये वतापी बकरे का रूप में है, छलावा है ना, ऐसे ही रहेगा। ये जो अतापी क्या करता है, राहगीर को बैठाता है और अतापी अपने भाई को, मतलब यानी उस बकरे को लेके आता है, बकरे को काटता है, मांस उस पकाता है और बकरे का जो गोश्त है, मतलब वतापी का जो गोश्त है, समझ जाओ बकरे का ही गोश्त है, उसके सामने परोस देता है। वो खाता है। जब खा के पूरा कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद अतापी बुलाता है, वतापी वतापी। जैसे ही बोलता है ना, वो वतापी वो राहगीर का पेट फाड़ के बाहर आ जाता है। और इस तरह करते 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 सैकड़ों आदमियों का, सैकड़ों लोगों का हत्या कर दिया ये, सैकड़ों ऋषि मुनियों का हत्या कर दिया ये। अब ये बहुत ज्यादा होने लगा। जो भी आता वतापी किसी रूप में जाता, मैं घर बुलाता, आइए आप थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए मेरा घर आके, थकावट जब दूर हो जाएगा तो वापस निकल जाइए। ये सोच के सब आते हैं और ऐसा हो जाता है। एक टाइम ऐसा आ गया था कि सब लोग, कुछ लोग तो अपने बेटे और भाई के ऊपर बिलीव करना बंद कर दिए थे। ऐसा एक टाइम आ गया। ये परेशानी लेके ना इन लोग सीधा जाते हैं अगस्त ऋषि के पास। अब अगस्त ऋषि इतना बुद्धिमान, इतना बलशाली थे ना,
यूट्यूब में मार लो अगस्त ऋषि कौन है, आपको पता चल जाएगा। उसको हर चीज़ पता था, तो उनके बात को समझे। तो उन्होंने क्या किया, प्लान ये डाला कि ये जो लोग वहाँ से जाते हैं जहाँ में अतापी लोगों को चलता है, अतापी रूप लेके लोगों को चलता है, उसी जगह से मैं जाऊँगा और मेरे शिष्यों को भी मैं लेके जाऊँगा साथ में। तो इन लोग अगस्त ऋषि और उनका जो कुछ शिष्य थे वो वहीं से जाने लगते हैं, उसी जगह से जाने लगते हैं जहाँ में अतापी का घर था। वो जाते जाते तो उनको अतापी दिखता है किसी और रूप में। तो अगस्त ऋषि के पास आके बोलता है, उसी तरह बात करता है कि आप थक गए होंगे, मेरे घर आके थोड़ा विश्राम कर लीजिए, थोड़ा भोजन कर लीजिए, उसके बाद अपना भ्रमण करने के लिए निकल जाइए, आप बहुत थक गए होंगे। तो अगस्त ऋषि मन में हंसते हैं, ठीक है बोल के आता है, बैठाता है, उसी तरह करता है। अतापी अपना बकरे को काटता है, मतलब अतापी को काटता है, मांस बनाता है, पकाता है और सीधा खाने के साथ उसको परोस देता है सबको। सब लाइन से खाते हैं। खाने के बाद जब जैसे ही निकलने को होते हैं ना, अतापी फिर बोलता है, वतापी वतापी मेरे भाई वतापी। जैसे ही बोलता है ना, वतापी पेट फाड़ के इस बार बाहर नहीं आता है। अतापी डर जाता है अतापी इस बार डर जाता है कि मेरा भाई बाहर क्यों नहीं निकला। तो अगस्त ऋषि एक छोटा सा स्माइल करते और बोलते हैं, तुम्हारा जो भाई का मांस है ना वो मैंने पचा लिया क्योंकि भाई जठर अग्नि इतना स्ट्रांग रहता है ना, जो संत महात्मा लोग वो 5 मिनट भी नहीं लगता उसको पचाने के लिए। इसका ऊपर डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा बाद में, आपको समझ आ जाएगा। तो जैसे ही बाहर नहीं आता है तो अतापी पूरा डर जाता है। अतापी बोलता है, मुझे कैसे भी मेरा भाई चाहिए, और ये बोल के ना अगस्त ऋषि के साथ वो युद्ध करता है। बहुत समय तक उसका युद्ध चलता है, इतना समय तक चलता है। अतापी बहुत बलशाली था, लेकिन अतापी को ये नहीं पता था कि अगस्त महामुनि कितने बलशाली हैं। उसको ये नहीं पता था कि अगस्त ऋषि कौन है। अब उसे लड़ते वो थक जाता है और उनके पैर में गिर के माफी मांगता है कि मेरे भाई को कैसे भी छुड़ा दो, मेरे भाई को वापस जिंदा कर दो। कैसे कैसे करके उसको गिड़गिड़ाता है अगस्त ऋषि के पैर में। अगस्त ऋषि भी उनको अपने पैरों में पड़ा देख के बड़े दया भाव में आ जाते हैं और उनको उठाता है, बोलता है कि मैं तुम्हारे भाई को जीवित कर दूंगा, लेकिन एक ही शर्त में। तो अतापी बोलता है, क्या शर्त है आप बताओ। तो अगस्त ऋषि बोलते हैं कि तुम लोगों को मारना बंद कर दो, लोगों को छलना बंद कर दो। अगर ये करोगे तो मैं तुम्हारे भाई को पूर्ण जीवित कर दूंगा। तो बोलता है, ठीक है मैं यही करूंगा, आप जो बोलोगे मैं यही करूंगा। उसके बाद वो जैसे अपने कहे अनुसार उसको वतापी को जीवित कर देता है अगस्त ऋषि। जीवित करने के बाद वो अपने भाई को जिंदा देख के बहुत खुश होता है, और खुश होने के बाद ना सबको बहुत सारा धन देके वहां से विदा करता है। इन लोग दोनों के पास ऐसा एक पावर भी था जिससे मृत इंसान को जीवित कर सकता था, मरे हुए इंसान को, मरे हुए जानवर को, किसी को भी जिंदा कर सकता था इन लोग दोनों। तो इसको मृत संजीवनी शक्ति कहते हैं। ये भी एक सिद्धि होता है, वो वाला इंद्रिय इन लोगों का एक्टिव था। इन लोग जो अपना सिद्धि का ना गलत उपयोग करता था, गलत उपयोग। देखो चाकू का 2 यूज होता है, एक सब्जी काटने के लिए और एक पेट में घुसेड़ने के लिए। और वो चीज गलत आदमी का पास लग गया तो उसका गलत ही प्रयोग करेगा, वो अच्छा चीज के लिए प्रयोग नहीं करता। वैसे ही इन लोग दोनों गलत था। अब इसका जो वर्णन है बहुत सारा शास्त्रों से मैं लेके बताया हूँ, जो कि रामायण में ये चीज, इसका जिक्र क्या है कि अगस्त ऋषि और इसका जब युद्ध चलता है, रामायण में ऐसा वर्णन मिलता है कि इन लोग दोनों का जब युद्ध चल रहा था ना, तब अगस्त ऋषि ने अपने नेत्रों की शक्ति से ही उसको खत्म कर दिया था, और ये अतापी और वतापी का दोनों इस पृथ्वी से उनका अंत हो गया था। ऐसा एक वर्णन इसमें मिलता है रामायण में। लेकिन ऐसा एक वर्णन जो मैं आपके सामने बताया हूँ, ऐसा वर्णन भी मिलता है कि अतापी अगस्त ऋषि के पैर में गिर गए थे और उसके बात को सुन के, उनके बात को रख के अगस्त ऋषि उनको पूर्ण जीवित कर दिए थे। ऐसा वर्णन भी मिलता है। अब ये मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट हो सकता है, मुझे नहीं पता, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।